बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोकोनट सॉस के साथ फ्राई फ़िश लाई हूँ और वेजिटेबल है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। एक बार देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा। रेसिपी पसंद आए सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गए बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको क्यूब्स में काट लिया और 1 टेबल स्पून नमक के साथ इसको बॉयल करूँगी। अब इसी में हमने मिक्स वेजिटेबल डाल देना है, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल जो होती है वो आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर वाइट फ़िश लिए, फ्रोज़न होती है, 1 किलो के करीब लिए मैंने यहाँ पर, और इसको बड़े पीसों में काट लिया और इसको पानी ड्रेन करके अच्छी तरह इसको ड्राई कर लिएगा। उसके बाद हमने मैदा लिया है 1 कप के बराबर। मैदे में हमने 1 टीस्पून नमक डाला और काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अच्छा, नमक और मिर्च या कोई भी चीज़ आपने अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लेनी है। रेसिपी मैं बता रही हूँ, हो सकता है आप नमक कम खाते हो, ज़्यादा खाते हो। उसके बाद गार्लिक पाउडर इसमें डाल दिया हमने 1 टीस्पून से आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद और इसमें फ़िश के पीसेस पे कोट करना है। अब देखें, अगर फ़िश में पानी हुआ तो ये अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फ़िश को अच्छा ड्राई कर लेना है आपको। किसी छन्नी में रख दें वॉश करने के बाद, या फिर पेपर टॉवल से ड्राई कर लिएगा। सारे फ़िशों को अच्छी तरह कोट करने के बाद फिर हमने एक पैन में 1 टेबल स्पून मक्खन लिया। मक्खन सॉफ्ट हो जाए फिर हमने इसमें फ़िश फ्राई करनी है और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। मीडियम आंच पे करना है। ये देखें, हमने पलट दिया, लेकिन अभी इसका कलर इतना अच्छा नहीं आया है, तो हम दोबारा 2-3 बार आप उलट पुलट करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा बेहतरीन कलर आने पे, ये देखें इन पीसों को, जिनका कलर आ गया उनको निकाल लेते हैं और जिनका नहीं आया उनको दोबारा पलटते हैं। फिर अगेन कोई और बैच आपने फ्राई करने के लिए अगेन आपने मक्खन का इस्तेमाल करना है। पूरी फ़िश जो है मक्खन में ही फ्राई होगी। फिर एक पतीली में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला। फिर जो वेजिटेबल हमारी बॉयल हो गई थी उसको छन्नी में रख दिया था, पानी ड्रेन कर दिया और फिर सारे वेजिटेबल को हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरह यहाँ पर हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून डालना है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक भी और काली मिर्चें भी। अगर हल्का लगता है आप मज़ीद ऐड कर लें। फिर एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला और उसमें बारीक कटी लहसुन का डाला है, बारीक कटा हुआ, और 7 लहसुन लिए थे हमने, इसको बारीक बारीक काट लिया है। अच्छी तरह से करेंगे इसको फ्राई। उसके बाद इसमें हमने कोकोनट मिल्क का जो कैन होता है पूरा वो डाल देना है। 1 कप डालना है, सॉरी। तो ये 1 ही कप होता है वैसे भी, ये पूरा 1 ही कप है, ये पूरा कैन ही डालना है आपको। और इसके अंदर आधा कप के बराबर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। फिर इसमें हमने 1 टेबल स्पून फुल भर के मक्खन डाला। अच्छी तरह इसको कुक करेंगे। अब यहाँ पर आपने चेक कर लेना है, टेस्ट का अपना हिसाब चेक करें। यहाँ काली मिर्चों का पाउडर डाला 1/2 टीस्पून और नींबू डाला हमने 1 टेबल स्पून। अब यहाँ आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद, एक बॉयल आने के बाद आपने काली मिर्च का, नमक का, सब चीज़ों का टेस्ट एक बार ज़रूर चेक करना है कि आपके ज़बान पे अच्छा टेस्ट आ रहा है तो ठीक है, वरना कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स हर्ब जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून और नमक जाएगा 1 टीस्पून। अच्छी तरह इसको एक बॉयल आने दें। उसके बाद फिर इसमें हम फ़िश के पीसेस डाल देंगे। देखिए, इसके अंदर जो भी हर्ब्स गए, नमक गया है, काली मिर्च गई है, लहसुन का पाउडर, लेकिन आपने एक बार टेस्ट कर लेना है। 1 टीस्पून फुल भर के आपने इसको चेक करें और बहुत अच्छा जायका खुलता हुआ आया तो समझ लें वही परफेक्ट है। बस एक बॉयल आने तक फ़िश को इसमें कुक करें, उसके बाद फिर आप डिश आउट करें तो ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।